Assalamu alaikum. My name is Shahid Abbas and my group members are Sham Haider and Osama Imtiaz. तो ये बेसिकली हमारा ये जो ग्रुप है हमने एक प्रोडक्ट तैयार किया है कैफ़े शॉप मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा प्रोजेक्ट था। ये इसके ऊपर हमने अप्लाई किया। ये प्रोडक्ट हमने बनाया C++ लैंग्वेज के अंदर। और इसके अंदर हमने कोशिश की है कि हम जो हमारे पास SDLC की फेजेस होती हैं उन सबको अप्लाई करके एक क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट हम बना सकें जो कि फ़र्दर किसी जगह यूज़ हो तो वो लोगों को हेल्प करे और कस्टमर्स को और शॉपकीपर्स को वो हेल्प करे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट का हमारे पास पर्पस क्या था। तो बेसिकली जो ये एक ऐसे ऑनलाइन सिस्टम को हमने बनाने की कोशिश की है। ऐसा ऑनलाइन सिस्टम है जो कि शॉपकीपर्स और कस्टमर्स को मैनेज कर सकता है। लाइक शॉपकीपर्स को किस तरह से वो हेल्प कर सकता है कि वो ऑर्डर्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, वो उनके अंदर आइटम्स की लिस्ट होती हैं उनको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। और ये कस्टमर्स को भी हेल्प कर सकता है। कस्टमर्स को ये किस तरह से हेल्प कर सकता है कि वो ऑनलाइन सिस्टम है तो डिलीवरी कुछ आइटम्स उनको डिलीवरी के लिए चाहिए और वो चेक कर सकते हैं कि लाइक मेन्यू उनका क्या है और आइटम्स की लिस्ट क्या है। और दूसरा ये है कि मैनेजमेंट का जो सिस्टम होता है लाइक प्राइसेस को देखना और आइटम्स के जो स्टॉक होता है उस चीज़ को देखना, वो उन सब को मैनेज कर सके। नेक्स्ट हमारे पास हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस प्रोडक्ट के हमारे पास है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये कैफ़े शॉप सिस्टम्स जो हैं लाइक कैफ़े शॉप्स हैं हमारे पास उनको ये क्विक असेस के थ्रू, जैसे कि ये डिजिटल सिस्टम है तो इसके थ्रू क्विक असेस होती है जिसके मतलब लिस्ट आइटम्स लिस्ट उनकी प्राइसेस को देखने के लिए। और दूसरा इसकी वजह से टाइम भी रिड्यूस हो जाता है। और मोस्टली क्या होता है कि इश्यूज आते हैं लाइक आइटम्स की लिस्ट्स वगैरह को मैनेज करना और प्राइसेस को देखना, उसकी वजह से सम टाइम्स वो कॉस्टली भी होते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए और मैनेजमेंट का जो वर्क होता है उसको ये लेसन करने के लिए यूज़ होता है, मतलब उनको काम कर देता है। तो इसके अंदर जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम SDLC की फ़ेज़ेस को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि SDLC की जो मेन फ़ेज़ है, जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे कि रिक्वायरमेंट्स। अब इसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या आती है कि हम अगर एक सिस्टम बना रहे हैं तो उसके सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो क्या-क्या होंगी। तो हमें बेसिकली एक ऐसा सिस्टम बनाना था जो कि कस्टमर के जो मेन्यू लिस्ट होता है, एक मेन्यू शो करे सबसे पहले। लाइक कस्टमर लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन का कस्टमर लिस्ट के अंदर क्या हो के उसके अंदर वो शो करे कि लाइक आइटम्स का कौन कौन सी आइटम्स हैं कस्टमर के लिए जो उन्होंने लाइक एक मेन्यू बनाया हुआ होता है वो। और दूसरे के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के जो वर्क होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो फीचर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनको मैनेज कर सके। तो बेसिकली इसके ये दो पार्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम कस्टमर लिस्ट। कस्टमर लिस्ट के अंदर अब क्या था कि कस्टमर लिस्ट के अंदर लाइक डिफरेंट आइटम्स होती हैं और डिफरेंट आइटम्स के आगे डिफरेंट किस्म की वैरायटीज़ होती हैं। तो उसको ये मैनेज कर सके लाइक कैटेगरीज बना के उसको मैनेज कर सके और उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी हो तो डिलीट करनी हो उनको मैनेज कर सके। वो कस्टमर की लिस्ट की जो होगी और उसके साथ साथ वो प्राइसेस को भी शो करे। नेक्स्ट क्या हो कि अगर कस्टमर को कोई चीज़ उनमें से आइटम्स में से चाहिए, लाइक कस्टमर कोई कॉफ़ी वगैरह या कोई ड्रिंक वगैरह चूज़ करता है तो कस्टमर उसके बाद उसकी क्वांटिटी भी बता सके कि मुझे ये इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ चाहिए। तो ये सिस्टम की हमारी एक डिमांड थी। इसके बाद थी कि अगर कस्टमर उसके बाद क्या कि कस्टमर अगर कोई ऑर्डर था तो उसका पेमेंट मेथड क्या होना चाहिए, लाइक उसके कैश के थ्रू वो पे कर सकते हैं या डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकता है। तो वो हमने देखना था। तो ये तो अब जो कस्टमर के साथ था कस्टमर के फीचर्स ये तो उसके अंदर कस्टमर लिस्ट के अंदर आ गए। इन सब को हमने मैनेज करना था। नेक्स्ट जो इसकी रिक्वायरमेंट थी वो थी कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या काम कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे जो मेन काम था एडमिनिस्ट्रेशन का वो थे आइटम्स की स्टॉक को मैनेज करना। लाइक एट अ टाइम हमारे पास कौन सा, जो कैफ़े शॉप के बताते हैं कि हमारे पास कौन सा आइटम जो है वो एट अ टाइम हमारे पास मौजूद है और अवेलेबल है नहीं है। कोई आइटम उनके पास आता है उसकी प्राइस चेंज होती है किसी की, तो उन सब को मैनेज करना। एडमिनिस्ट्रेशन शैल बी एबल टू ऐड डिलीट। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सके कि अगर उनके पास कोई आइटम पहले अवेलेबल था अब नहीं है तो उसको उसके अंदर से डिलीट कर सके। और अगर वो चाहते हैं कि उनके अंदर न्यू कैटेगरी भी है तो उसको भी ऐड कर सके। लाइक कॉफ़ी उनके पास पहले थी, अब वो चाहते हैं कि उनके पास कुछ स्नैक्स वगैरह आ जाएँ तो वो ऐड कर सकें उस कैटेगरी और उनकी डिफरेंट वैराइटीज़ को भी ऐड कर सकें।
और एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो कि वो डिलीवरी ऑर्डर्स को भी मैनेज कर सके, और वो जो कस्टमर डिलीवरी ऑर्डर जिनके आते हैं उनकी डिटेल्स वगैरह ले, लाइक उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस तरह की हम ली हैं, जैसे एड्रेस वगैरह ये बताए। और लास्ट पे हमने जो प्रोडक्ट की हमारे पास ये थी, वो ये रिक्वायरमेंट थी कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो रिक्वायरमेंट्स, जो इसकी लास्ट रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि वो जो उसकी रेसिप्ट बना के एक दे दे डिलीवरी ऑर्डर्स की, तो ये हमने प्रोडक्ट बनाना था। तो फर्स्ट तो हमारी ये थी SDLC की फेज़, हमने रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करनी थी। तो हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी हुई थी। नेक्स्ट है इसकी प्लानिंग, और प्लानिंग वो बताएंगे जो मेरे नेक्स्ट ग्रुप मेंबर हैं। ये उनकी फेज़ थी। और एहतियाम, तो नेक्स्ट एहतियाम हैदर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाम हैदर। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है कॉफ़ी शॉप मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्रोजेक्ट एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है। इसमें मैंने दो फेजेस पे काम किया है, एक है प्लानिंग रिक्वायरमेंट और दूसरा है सिस्टम एनालिसिस। पहले हम बात करेंगे प्लानिंग रिक्वायरमेंट की। प्लानिंग रिक्वायरमेंट में मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो होता है जिसमें हम प्लान करते हैं हमारा प्रोजेक्ट किस किस्म का होगा, इसमें हमारा कस्टमर कौन होगा, इसमें हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी, उसके बाद इस प्रोजेक्ट के में हमारा टाइम कितना लगेगा, प्रोजेक्ट में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होंगी। इस प्रोजेक्ट में हमारा मेन मोटिवेशन था इंजीनियर और सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। प्रोजेक्ट में हमारा कस्टमर रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट में हमारी कॉस्ट नहीं लगी। इस प्रोजेक्ट को बनते हुए हमें 1 वीक लग गया है। इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं थी। अब हम बात करते हैं सिस्टम एनालिसिस की। सिस्टम एनालिसिस में आपको बताता चलूँ ये एक फ़्लो चार्ट है जिसमें ये दिखाया जाएगा कि हमारा प्रोजेक्ट किस किस्म का होगा, उसका एक स्केच होगा। ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि पहले मेन्यू है, मेन्यू के आगे तीन आ 3 मेन्यू शो हो जाएंगे, एक कस्टमर लिस्ट का, एक एडमिनिस्ट्रेशन का और एक एग्जिस्ट का। जब हम कस्टमर लिस्ट पे करेंगे तो आगे फिर 3 ऑप्शन शो हो जाएंगे, कॉफ़ी शॉप का, बेकरी आइटम्स का और ड्रिंक्स का। और उसके बाद जब कोई ऑर्डर सेलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद एग्जिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। दूसरी चॉइस में जब एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास चॉइसेस आ जाएंगी आइटम स्टॉक्स की, डिलीवरी की और बैग की। डिलीवरी की आगे हमारे पास डिटेल्स आ जाएंगी और उसके बाद एग्जिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। और इसके बाद आगे है डिज़ाइनिंग का, तो वो आपको शायद अब्बास एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। सो नेक्स्ट जो हमारा SDLC का फेज़ है वो है सिस्टम डिज़ाइन। तो हमने बेसिकली अभी जो बनाया है, ये जो हमने बनाया है कमांड लाइन इंटरफेस, ये इसके अंदर कोई GUI इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर हमारे सिस्टम के अंदर GUI इन्वॉल्व होता तो इसका डिज़ाइन कैसा होता वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो बताया था कि मेन्यू होगा, उसके अंदर दो होंगे, लाइक बटन्स होंगे, कस्टमर लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन का बटन होता है इसके अंदर, और एक एग्ज़िट का बटन होता है। तो नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कि लाइक अब यूज़र क्या करता है कि कस्टमर लिस्ट को वो कस्टमर लिस्ट में जाना चाहता है, वो क्लिक करेगा तो उसके अंदर अब हमारे पास लाइक जैसे कैटेगरीज आ जाती हैं, कॉफ़ी लिस्ट, बेकरी आइटम्स और ड्रिंक्स की, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनके अंदर इनकी लिस्ट को क्या होता है कि अगर वो कॉफ़ी लिस्ट को सिलेक्ट करता है तो उसके अंदर क्या आएगा, लाइक कैपुचिनो, ठीक है, लेट टी, ब्लैक कॉफ़ी। तो इस तरह की अब लिस्ट शो हो जाएगी। उसके में से अब यूज़र कोई भी एक सेलेक्ट करता है तो उसके अंदर अब क्या होगा कि उसे कोई ना कोई क्वांटिटी भी चाहिए होगी, लाइक उसे अब 2 या 3 कॉफ़ी के कप चाहिए, तो उसके लिए वो अपनी क्वांटिटी को ऐड करेगा। नेक्स्ट उसके अंदर हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कि कैश मेथड क्या हो सकते हैं, लाइक कैश हो सकती है, डेबिट कार्ड की हो सकती है, तो वो सिलेक्ट करके वो पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास था लाइक बेकरी आइटम, इनके भी इसी तरह अब हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट उनकी कैटेगरीज के उसके आइटम्स होंगे और क्वांटिटी और पेमेंट मेथड्स।
जो दूसरा हमारे पास था, अगर यूज़र अब एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो हमारे पास इंटरफेस होगा, तो इसके अंदर अब क्या होगा कि आइटम्स की स्टॉक और डिलीवरी को मैनेज करना, आइटम स्टॉक, और नेक्स्ट हमने एक एग्जिट का ऑप्शन रखा है जो सीधा उसको मेन्यू पे ले जाएगा। तो अब देखते हैं आइटम स्टॉक के अंदर, आइटम स्टॉक के अंदर बेसिकली क्या होगा कि जितनी भी उसके अंदर कैटेगरीज होंगी ना, तो वो उनके अंदर उसकी वैराइटीज़ ऑफ आइटम्स उसकी लिस्ट शो कर देगा। तो नेक्स्ट अब इसका हम देखते हैं कि डिलीवरी आइटम्स, लाइक अब कोई आता है यूज़र, वो चाहता है कि उसे डिलीवरी चाहिए, डिलीवरी के अंदर अब हमारे पास जो आइटम्स हैं वो डिफरेंट है, डिलीवरी के अंदर अब हम वही आइटम्स नहीं रख सकते, लाइक आइटम स्टॉक को ही हम उधर डिस्प्ले करा देते, तो वैसे नहीं है, जो डिलीवरी के लिए आइटम्स थे जो कैफ़े शॉप मैनेज करेगा वो इधर अलहदा से रख सकते हैं। लाइक इधर आप देख सकते हैं चिकन पैटी, हालांकि उधर नहीं था, और पिज़्ज़ा वगैरह, इस तरह अगर कोई डिलीवरी आइटम्स अलहदा से रख सकते हैं। डिलीवरी आइटम्स के बाद अगर कोई डिलीवरी आइटम सेलेक्ट कर लेता है तो उसके बाद क्या मेन्यू आता है, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो अपना फ़ोन नंबर देगा, उसके अंदर एड्रेस और ये चीज़ें सारी, ये डिटेल्स उस कस्टमर की लेके उसके बाद ये एज अ रिसिप्ट शो कर सकते हैं, लाइक आप देख सकते हैं कि योर ऑर्डर विल बी एट योर डोर इन 20-30 मिनट, जो हमारे पास लास्ट रिक्वायरमेंट्स थी। तो ये हो सकता था हमारा इसके अंदर का डिज़ाइन। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो इसका कोडिंग का था कि इसकी डेवलपमेंट कैसी हुई है, और टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन वो मेरे ग्रुप मेंबर उसामा इम्तियाज़ बताएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उसामा इम्तियाज़। मैंने और मेरे ग्रुप मेंबर्स ने क्या नाम है, एक प्रोजेक्ट बनाया कैफ़े शॉप मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें से सिस्टम डिज़ाइन और सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस वगैरह और बाकी मेरे ग्रुप मेंबर्स ने किया है। मैंने 3 पार्ट लिए हैं: सिस्टम कोडिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कैफ़े शॉप मैनेजमेंट सिस्टम है, सिस्टम कोडिंग में सर 1 वीक मैंने इस पर वर्क किया है। इसमें चेक किया है कि कस्टमर जो होंगे बेकरी आइटम्स और डिलीवरी आइटम इसमें एंटर किए और देखें, चेक किए हैं। और फिर नेक्स्ट जो है ना, उसमें 1 वीक पार करने के बाद मैंने अपना दूसरा पार्ट शुरू किया, सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में सर मैंने 3 टेस्ट डेटा लिया है, जिनमें से आगे मैंने 3 केसेस लिए हैं। टेस्ट केस यूज़र डेटा में लिए हैं, टेस्ट केस यूज़र नेम, टेस्ट केस फ़ोन नंबर और टेस्ट केस आइटम। टेस्ट केस यूज़र नंबर ने आगे मैंने वैलिड और इनवैलिड दिए हैं। वैलिड में सर अल्फ़ाबेट्स आएंगे। अल्फ़ाबेट्स मतलब कि अगर वो यूज़र नेम में अगर लिखेंगे ना, जो क्या नाम है, अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे तो वैलिड देगा, ठीक है। अगर वो न्यूमेरिक या दूसरे क्या नाम है स्पेशल करैक्टर होंगे तो वो इनवैलिड देगा। इसी तरह टेस्ट केस फ़ोन नंबर, टेस्ट केस फ़ोन नंबर में भी सेम प्रोसेस है। टेस्ट केस फ़ोन नंबर में भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी। अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू देगा तो ठीक है, उसकी वैलिड है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं देगा तो इनवैलिड है। और अल्फ़ाबेट्स दे देगा या कोई और चीज़ स्पेशल करैक्टर्स तो वो दे देगा तो वो इनवैलिड होंगे। इसी तरह टेस्ट केस आइटम्स, टेस्ट केस आइटम में भी सेम प्रोसेस है, उसमें भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी तो वो जो है ना वैलिड है। अगर वो इनवैलिड होगा जब हम उसे अल्फ़ाबेट्स देंगे या इस तरह का कोई और ऑप्शन दे देंगे। इस तरह इसको जो है ना ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की है मैंने, इस पूरे जो है ना टेस्ट केसिंग टेस्टिंग में, सिस्टम टेस्टिंग में। लास्ट मेरा प्रोसेस है सिंपल सिस्टम इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट हमने किसी सर इसमें किसी बड़े मतलब वर्क के लिए नहीं किया, बस इसको जस्ट चेक करने के लिए किया कि वर्क कर रहा है। तो ये वर्क कर रहा है, किसी मतलब बड़े सॉफ्टवेयर या आगे इस पीछे से बिजनेस के लिए नहीं किया, बस चेक कर रहे हैं, किया है कि वर्क कर रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है या सिस्टम वर्क कर रहा है, बस ये डन। थैंक यू।